स्वयं का है कि मौका है कंस्ट्रक्टिव डायलॉग, डिस्कशन, डिबेट, डिलिब्रेट करने का, ताकि वहाँ पर जो भी आपकी समस्याएं हैं, जनता से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, उसके समाधान के लिए वहाँ चर्चा करें। बिल जो आया है, पेश हुआ है, उस पर आप अपनी बातें रखें, आपका व्यू पॉइंट रखें, लेकिन बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि वो जो एक रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन होना चाहिए, वो रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन ना होके वो डिसरप्टिव अपोजिशन है, जो डिसरप्ट करती है कहीं ना कहीं विकास, जो देख रही है कि देश आगे बढ़ रहा है, उनको कहीं ना कहीं तकलीफ हो रही है। इसलिए मुझे लगता है कि वो चाहते हैं कि कहीं टेलीविज़न चैनल पे देखें कि वो हंगामा कर रहे हैं, प्लेकार्ड देख रहे हैं, और अब तो मजाक भी उड़ाने लगे हैं। और ऐसे में मुझे लगता है कि वो जो संविधान में जो जो बातें कही गई हैं और जिसका पालन करने के किया, उसका भी कहीं उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसे में उनका लंबित करना बिल्कुल सही है, और उनको इस बात को समझना चाहिए कि हर लोग निलंबित नहीं हुए, लेकिन जो लोग, वही लोग लंबित हुए हैं जो कहीं ना कहीं संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया देख निलंबन को। देखिए, उन्होंने क्या कहा है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन क्या किया है सांसदों ने वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और उसके बेसिस पे ही उनके बैड कॉन्डक्ट की वजह से जो उनका जो 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 वहाँ पर संसद के अंदर और संसद के बाउंड्री के अंदर जो उन्होंने काम किया है, जिस तरह की मिमिक्री की है, वो सब जो है कहीं ना कहीं मजाक उड़ाना है अपने संविधान का। इसलिए जो उन पर कार्रवाई हुई है बिल्कुल उचित है, और ये आगे आने वाले दिनों में, अब देखिए पता है सबको कि प्ले कार्ड नहीं लेके जाना है, फिर भी लेकर गए। ये तो मालूम है ना, ये तो रिटर्न में सबको दिया गया है सांसदों को कि भाई आप नहीं लेके जा सकते हैं प्ले कार्ड। अब वहाँ कोई विसिल बजाता है, कोई डांस करता है, कोई टेबल पे चढ़ जाता है, कोई कागज बिल को फाड़ के आपके चेयर को की तरफ फेंक देता है। अब ये काम तो नहीं रहा है सांसदों का। सांसदों का काम है कि जो बातें हैं उस पर चर्चा करें, चर्चा करके उसके उसके अपनी बातें रखें, और उसमें जो अमेंडमेंट होगा, अगर आपके चाह रहे हैं तो अमेंडमेंट के लिए प्रयास करें। लेकिन वो कुछ और ही चाहते हैं, वो डिसरप्शन के लिए प्रयास करते हैं, ना कि अपनी बात को कह के अमेंडमेंट के लिए प्रयास करने की जो कोशिश होनी चाहिए। जफर जी, खड़गे जी का नाम ममता ने बढ़ाया सीएम के लिए इंडी गठबंधन से, क्या क्या मैसेज है, किस तरह का मैसेज गया ये कांग्रेस के लिए, दूसरी पार्टी के लिए? देखिए, जब ममता जी ने उनका नाम प्रपोज किया, उसी वक्त समझ लिए कि आपस में ताना जो नूरा कुश्ती इनके बीच में चल रही है, एकदम साफ नूरा कुश्ती। कांग्रेस को ममता पसंद नहीं, ममता को कांग्रेस पसंद नहीं है। ममता एक सीट भी देना नहीं चाहती है बंगाल में, और कांग्रेस उनको उनसे 26 सीटें मांग रही है। तो उस 26 सीटों के का एक डिमांड, और ये एक भी सीटें नहीं देना चाहते, 16 सीटें मांग रही है जिसका डिमांड, और ये एक भी सीटें नहीं देना चाहते हैं, इसका प्रमाण। अब ये खरगे जी को उन्होंने प्रपोज किया, बाहर में आके सबने नकार दिया। देखिए, जो 4 बार इनकी मीटिंग हुई, चारों बार इनके पास यही रहा कि हमको लड़ना है, हम मिल के लड़ेंगे। अरे भाई, मिल के लड़ेंगे तो क्या मिनिमम प्रोग्राम है, जो मिनिमम कॉमन प्रोग्राम है आपने डिस्कस कर लिया? क्या इसका संयोजक का आपने चयन कर लिया? कुछ भी नहीं किया, सिर्फ लड़ना है। भाई, ऐसे लड़ाई थोड़ी होती है। हम खुद चाहते हैं कि एक अपोजिशन जो है स्ट्रांग अपोजिशन हो, लेकिन देश की जनता भी समझ रही है कि ये सिर्फ अपने हित के लिए लड़ाई कर रहे हैं, जनता के हितों के लिए लड़ाई नहीं कर रहे हैं। इसलिए ऐसे जब प्रयास इनके होंगे तो विफल होंगे, और सफल जो है भारतीय जनता पार्टी होगी, और इस